अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर स्नो हो रही थी और रात को तो लग भी नहीं रहा था कि सुबह स्नो का मौसम होगा, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है। ऐसे ना सारा मूड अच्छा हो गया एकदम से सुबह। मैंने सोचा क्यों ना आज पालक चिकन बनाई जाए। ये रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत क्विकली बन जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। किसी को अगर नहीं भी खाना बनाना आता, वो भी ये रेसिपी देख के ईजिली बहुत अच्छा पालक चिकन बना सकते हैं। सबसे पहले चिकन को थोड़ा-सा भून कर उसमें आपने मसाले डालने हैं और जब ये कौरमे की तरह या कढ़ाई की तरह का चिकन बन जाए, उसके बाद हम इसमें पालक डालेंगे। मैं जब सुबह सोकर उठती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम सोच लेती हूँ कि मुझे आज खाने में क्या बनाना है, मुझे आज घर के क्या काम करने हैं, बाहर के क्या काम करने हैं। आज मेरी टू डू लिस्ट में ज़्यादा खाने पकाने का ही काम था। अगर मैं आज से 3 से 4 साल पुरानी बात करूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि खाना कैसे बनता है, बर्तन कैसे धुलते हैं या कपड़े कैसे धुलते हैं और ये सब काम हो कैसे रहे हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ आप सब कुछ सीख जाते हो। वो कहते हैं ना कि जब आपके सर पे कुछ काम पड़ता है तो आप सब कुछ सीख जाते हो, फिर आप किसी की तरफ देखते नहीं हो कि कोई आके आपका काम करेगा। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि एक ऐसी लड़की जो कोई काम नहीं करती अपने घर में और आज वो अपने घर के हर काम अपने हाथों से करती है। और यही इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरती है कि वो वक्त के साथ साथ कैसे बदलता चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। यहाँ हमारी पालक भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और एंड पर मैंने थोड़े से और मसाले ऐड किए थे, क्योंकि अगर आपने बच्चों के लिए भी पालक चिकन बनाना है, तो क्योंकि मैं इतने स्पाइसेस नहीं देती हूँ अपने बच्चे को, तो आप सेपरेट निकाल के थोड़े से नमक मिर्ची पहले डाल दो और बाकी के मसाले जो भी आप डालना चाहते हो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो बाद में। मुझे तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे ये बनाने में और ये इतने मज़े की लगी थी, इतने मज़े की बनी थी पालक, बिल्कुल सॉफ्ट चिकन था और इसकी खुशबू ऐसी थी ना कि आप नान के साथ खाएँ तो आपको ना पाकिस्तान की याद आ जाती है ऐसे खाने बना के। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने टोडलर्स को या अपने बच्चों को आयरन कैसे दे सकते हैं खाने में, क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन शो करते हैं। ये मैंने दाल ली थी और जो कि मैंने पानी में 3 से 4 घंटे पहले ही डाल के रख दी थी। उसके बाद आप अगर चाहें तो पालक ऐड कर सकते हैं और साथ में अंडा डाल सकते हैं। इसकी एक रोटी की तरह का ये बिल्कुल बनता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसी तरह थोड़ी हेल्दी डाइट हो जाती है बच्चों की और बच्चे नखरे भी नहीं करते ये सब खाने में। खाना बनाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊँ। पहले तो मैंने सोचा कि बाहर स्नो होगी तो जाना मुश्किल होगा। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्नो का तो नामो-निशान ही नहीं है। पता नहीं यहाँ पे स्नो भी होती है, लेकिन उसके 2 से 3 घंटे के बाद बाहर सारी स्नो मेल्ट हो जाती है और ऐसे देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम हो गया था। मुझे टेस्को जाना था और उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। ये देखिए बाहर इतना खूबसूरत लग रहा था और अच्छी बात ये है कि टेस्को भी मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट्स की वॉक पर है। जब मुझे ज़्यादा ग्रॉसरी करनी हो तो मैं लिडल या सेंसबरी से करती हूँ, लेकिन अगर कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए हो तो ये बिल्कुल 4 टू 5 मिनट्स की वॉक पे है और बहुत ईज़ी एक्सेसिबल सा हो जाता है। लेकिन मैंने फिर सारी चीज़ें ली जो भी वेजिटेबल्स थी, जो छोटी-छोटी चीज़ें घर में खत्म हुई हुई थी, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं वॉक करके ही जाऊँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जिसमें हेल्दी डाइट हो और कोई हेल्दी रेसिपी हो। तो आज मैं वही चीज़ें लेने के लिए टेस्को पर आई हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे रात के 8 बज चुके हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कैसे हेल्दी सैलेड बनाया जो कि मैंने डिनर में खाया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिन में रोटी ले चुकी थी हाफ, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ और मैंने 2 वीक्स का टारगेट रखा हुआ है कि मुझे 4 केजीज़ वेट कम करना है। तो अभी आप वीडियो में देखिएगा कि मैंने किस तरह से वो सलाद तैयार किया है और आप इतना अच्छा फ़ील करते हो वो खा के। मुझे उन डाइट्स की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है जो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं या वो ये सोचते हैं कि हम अगर खाना नहीं खाएँगे तो हम जल्दी पतले हो जाएँगे। लेकिन इस डाइट के अगर आप बिल्कुल ही खाना-पीना छोड़ दें तो आप इतना लेथार्जिक फ़ील करोगे और उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आप वेट कम भी करना चाहते हैं तो इस तरह का खाना खाएँ जिससे आपको एनर्जी भी मिले, आप फुलफ़िल भी फ़ील करें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नाश्ता अच्छे से करूँ, मैं दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ और रात का खाना भी मैं बहुत लाइट लेती हूँ। लेकिन मैं जो भी खाती हूँ मैं लाज़मी देखती हूँ कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो। बेशक आप कम खा रहे हैं लेकिन हेल्दी खाएँ। मेरे लिए तो मेरा सबसे फ़ेवरेट टाइम वो होता है जब मैं ये माइंड बना लूँ कि ये वाला मंथ मैं डाइट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं वेट कम करने की कोशिश करती हूँ मैं और हेल्दी और अच्छा खाना शुरू कर देती हूँ, जिसमें मैं और एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि डाइट के साथ-साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें। बेशक आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे 40 टू 50 मिनट्स की वॉक तो दिन में लाज़मी किया करें। ग्रॉसरी करने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद घर आके मैंने सोचा कि क्यों ना खाना शाम को ही बना के रख दिया जाए, ताकि शाम के बाद मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी रेस्ट करूँ। पूरा दिन काम करने के शाम में तो हिम्मत ही नहीं रहती है कि आप कोई और काम करने का सोचो भी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद से आप सुबह से काम करना शुरू होते हो और आपकी रूटीन इस तरह से बन जाती है कि कामों के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है। अपना आप तो जैसे ऐसे ना आपको खुद टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, वरना आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हो कि अपने आप को साइड पे कर देते हो। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लास्ट मंथ से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी हेल्थ के बारे में भी देखना है और मुझे एनर्जेटिक रहना है। इसलिए मैंने हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज़ ही अपनी रूटीन का पार्ट बना लिया है। ये हमारा सैलेड भी तैयार हो गया है। इसमें मैंने चिकन डाला था, बीन्स, कॉर्न, चिकपीस और चिकन। इसके अलावा प्याज, टमाटर, लेट्स, धनिया, जो भी आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं उसके बाद ज़रूरी है कि आप चिकन के फॉर्म में या अंडे के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में प्रोटीन लाजमी लें। और ये मुझे लगता है कि चिकपीस और बीन्स से ना आप एक फुलफिल सा फील करते हो और आप आराम से 7-8 घंटे इसके बाद कुछ भी खाए बगैर गुजार सकते हो। जैसे कि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो मैंने इसमें यही सोचा है कि बजाय इसके कि मैं पकौड़े, समोसे ये चीज़ें बनाऊँ, इसकी जगह पे मैं ये हेल्दी डाइट रखूँगी ताकि हम एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी रमज़ान गुजार सकें। इसके साथ में मैंने एक ड्रिंक तैयार किया था जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसमें अनार, ऑरेंजेस, इसके अलावा गाजर, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये जूस ना तो सिर्फ मुझे पीने में पसंद है, बल्कि इससे आपकी स्किन पे एक ना अलग सा ग्लो आना शुरू हो जाता है। आप 1 वीक पी के देखिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।